संगोष्ठी में प्रतिभाग संभव नहीं हो सका। इसलिए वर्कशॉप माध्यम से आपके साथ जुड़ रहा हूँ। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि विभाग 28-29 अप्रैल 2025 को अर्थव्यवस्था, संस्कृति, विरासत एवं पर्यटन विषय के अंतर्गत योग विज्ञान एवं अध्यात्म पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन भारत की सनातन परंपरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक चेतना को एक मंच पर लाने का उत्कृष्ट प्रयास है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि योग विज्ञान विभाग न केवल शैक्षणिक गतिविधियों पर सीमित रहा है, बल्कि निःशुल्क योग शिविर, धर्म चिकित्सा, जन जागरूकता अभियानों, रक्तदान, वृक्षारोपण और प्राकृतिक चिकित्सा जैसे विभिन्न सामाजिक कार्यों में इस सक्रिय भूमिका निभाता आया है। कुछ वर्ष पहले जब देश कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, उस समय भी विभाग द्वारा ऑनलाइन योग सत्र, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और देश विदेश के विशेषज्ञों के साथ संवाद की जो पहल की गई, वह एक प्रबुद्ध और संवेदनशील शैक्षणिक संस्थान का अध्याय है। मुझे आशा है कि इस संगोष्ठी में देश विदेश के शिक्षाविद, शोधकर्ता, योग विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, अध्यात्मविद और संस्कृत मर्मज्ञ एकत्र होकर जिन विभिन्न विषयों पर मंथन करेंगे, वो निश्चित रूप से विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनेंगे। मैं इस आयोजन के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल मिश्र, विभागाध्यक्ष डॉक्टर नवीन चंद्र भट्ट जी एवं आयोजन समिति के सभी सदस्यों, समस्त संकाय सदस्यों, विषय विशेषज्ञों, शोधार्थियों, छात्र छात्राओं एवं प्रतिभागियों को हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है यह संगोष्ठी एक प्रेरणादायी संवाद का माध्यम अवश्य बनेगी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमें शुभकामनाएं दी गई। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा योग विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष, निदेशक अंतर्राष्ट्रीय योग संगोष्ठी से कि वे कार्यक्रम की भूमिका के लिए मंच पर आमंत्रित हैं। एक बार जोरदार करकर धन्यवाद से सरकार पाए। मैं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के अवसर पर सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में रहना चाहते थे, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को देखते हुए उन्हें वर्चुअली माध्यम से हम सबको अपना आशीर्वाद दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनकी नजरों में योग विज्ञान विभाग कार्य कर रहा है, यह हमारे प्रदेश के मुखिया के संज्ञान में है। मैं हृदय की गहराई से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार की अपेक्षा हमारे विभाग से रखते हैं, निश्चित रूप से वह उसके उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में समर्थ हो सकेगा। आज के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और मर्म चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व प्रोफेसर सुनील जोशी सर ने अपना महत्वपूर्ण समय हम सबको दिया। मैं सर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारे परिषद के निदेशक प्रोफेसर परवीन मिश्र सर, जो लगातार योग विज्ञान विभाग को अपना सहयोग प्रदान करते हैं और शायद इस प्रकार की गतिविधियों का संचालन भी तभी संभव हो पाता है जब आपके पीछे सहयोग हो और कहीं न कहीं तब वह विभाग आगे बढ़ता है और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करता है। मैं परवीन मिश्र सर का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर जगत सिंह बिष्ट सर, जो विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे, आपका भी अथाह सहयोग योग विज्ञान विभाग को है और समय समय पर आपके द्वारा जो सहयोग दिया गया, निश्चित रूप से कहीं न कहीं वह ऊर्जा योग विज्ञान विभाग में मिलती है। हमारे बीच में अधिष्ठाता विज्ञान
संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर सुशील जोशी सर, आपका भी आशीर्वाद योग विज्ञान विभाग को मिलता है। हमारे बीच में हमारे कुल सचिव डॉक्टर देवेंद्र बिष्ट जी, जिनका सहयोग योग विज्ञान विभाग को प्राप्त होता रहता है। हमारे बीच में आज के विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे बीच में उपस्थित रिसोर्स पर्सन, जिनका मार्गदर्शन आगे के सत्रों में हमको मिलेगा, ऐसे प्रोफेसर मधुलता नयाल मैम, प्रोफेसर रजनी नौटियाल मैडम, आप लगातार जो भी योग विज्ञान विभाग की गतिविधियां होती हैं और आपका आशीर्वाद हमको मिलता है। हमारे अधिष्ठाता डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर अनिल कुमार यादव सर, आपका भी सहयोग हम सबको प्राप्त होता है। और इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित प्रोफेसर विनोद नौटियाल जी, प्रोफेसर विकास रावत जी और डॉक्टर शैली जी, प्रोफेसर भीमा मंगराल मैडम, प्रोफेसर शेखर जोशी सर, हमारे योग विज्ञान विभाग जिनके संरक्षण में ऐसे परिसर के अंतर्गत चल रहा है, ऐसे समस्त प्राध्यापक, दूर दूर से आए हुए विद्वानगण और योग के क्षेत्र में रुचि रखने वाले समस्त जिज्ञासु साधक और पत्रकार मीडिया बंधु, हम सब जानते हैं कि हिमालय की दिव्य गोद में स्थित अल्मोड़ा न केवल प्रकृति की अनुपम कृति है, अभी तो भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और शैक्षिक चेतना का भी उद्गम स्थल रहा है। यह पुण्य भूमि जहाँ स्वामी विवेकानंद ने आत्मचिंतन किया, जहाँ लोक संस्कृति आज भी जीवंत है और जहाँ हर श्वास में साधना की अनुभूति होती है, सदियों से योग, ज्ञान और परंपरा का केंद्र रही है। इस भूमि पर स्थित सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय का योग विज्ञान विभाग अध्ययन के साथ राष्ट्र सेवा के ध्येय वाक्य को आत्मसात करते हुए निरंतर समाज उपयोगी कार्यों को प्रेरणादायक परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए विभाग द्वारा 28-29 अप्रैल 2025 को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का अर्थगंगा संस्कृति विरासत एवं पर्यटन के अंतर्गत योग विज्ञान एवं आध्यात्म में न केवल ज्ञान और साधना का संगम है, बल्कि यह संगोष्ठी भारतीय संस्कृति की मूल भावना, नमामि गंगे मिशन के उद्देश्यों और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि को एक साझा मंच पर लाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। हमें यह भी गर्व है कि इस संगोष्ठी को यूकोस्ट, उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सहयोग प्राप्त है। यूकोस्ट का यह सहयोग इस आयोजन को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, शोधप्रद दृष्टिकोण और सामाजिक प्रासंगिकता प्रदान करता है। यह संगोष्ठी एक ऐसा अवसर है जहां विभिन्न विद्वान, आध्यात्मिक जन, योगाचार्य, वैज्ञानिक, नीति निर्माता एवं शोधार्थी मिलकर इस विषय पर संवाद करेंगे कि कैसे योग, विज्ञान, अध्यात्म और संस्कृति मिलकर गंगा जैसी जीवनदायिनी धरोहर को संरक्षण, संवर्धन और सतत विकास के प्रतीक में रूपांतरित कर सकते हैं। मैं इस अवसर पर यह भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे यह सेमिनार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर संचालित किया जा रहा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, चाइना जैसे लोगों के योग के विद्वान इससे जुड़ रहे हैं और वहीं ऑफलाइन मोड पर भी अनेक भारत के अनेक राज्यों के लोग, विभिन्न विश्वविद्यालयों के लोग इसमें प्रतिभागी बन रहे हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार का आयोजन हमारे सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय के गौरव को बढ़ाने का काम करेगा और जो योग की धारा इस सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय से निकली है, जो स्वामी विवेकानंद जी का एक चिंतन रहा था, स्वामी विवेकानंद जी का एक स्वप्न था कि अल्मोड़ा को एक योग के केंद्र के रूप में विकसित कर सके, शायद वह सपनों को योग विज्ञान विभाग साकार कर सकेगा। इस अवसर पर आए हुए समस्त अतिथियों का, समस्त आगंतुकों का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद, आपका संरक्षण हमें सदैव प्राप्त होता रहेगा, जिससे यह योग विज्ञान समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना भरपूर, अपना पूरा भूमिका का निर्वहन कर सकेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की। क्रम को क्योंकि समय सीमाओं से बंधा है, हमारे माननीय अतिथिगणों को अभी एक विशिष्ट बैठक में प्रतिभाग करना है, तो मैं अत्यधिक देर न कर